कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। उमा द शक्ति ऑफ शिवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा उद्देश्य आपको हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाना है, जिससे कि हम अपने धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पा सकें। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई कथा डालूं आप तक वह अपडेट पहुंच सके। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको सूत जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब भी हम कथा सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमेशा कथा सूत जी कहते हैं से शुरू होती है। आखिर ये सूत जी कौन है? आज मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपने हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ या व्रत कथाओं को पढ़ा है तो आपके सामने पौराणिक सूत जी का नाम अवश्य आया होगा। कारण ये है कि सूत जी कदाचित हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध वक्ता हैं। कारण ये है कि पुराणों की कथा का प्रसार जिस स्तर पर उन्होंने किया है वैसा किसी और ने नहीं किया। किंतु ये सूत जी वास्तव में हैं कौन? सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। उनका रोमहर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका सत्संग सुनकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। उन्हें सूत जी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वे सूत समुदाय से थे। उनकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे, जिसके कारण वे सूत के रूप में जन्मे। हालांकि पुराणों की एक अन्य कथा के अनुसार उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। एक बार सम्राट पृथु ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके अंत में सभी देवताओं को हविष्य दिया जा रहा था। ब्राह्मणों ने भूल से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो उसी से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। चूंकि उनका जन्म इंद्र क्षत्रिय गुण और बृहस्पति ब्राह्मण गुण के मेल से हुआ था, इसलिए उन्हें सूत माना गया। जब महर्षि वेद व्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए। उनके कई शिष्य थे, किंतु कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाए। जब सूत जी किशोरावस्था में पहुंचे तो एक योग्य गुरु की खोज करते हुए महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे। आज ये माना जाता है कि सूत कुल के व्यक्ति को वेद व्यास का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने रोमहर्षण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके आश्रम में सूत जी को विशेष रूप से वेद व्यास के एक अन्य शिष्य शौनक ऋषि से घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये दोनों महर्षि व्यास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक माने जाते हैं। रोमहर्षण ने अपनी प्रतिभा से व्यास रचित सभी 18 महापुराणों को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर व्यास मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रोमहर्षण से उस अथाह ज्ञान का प्रसार करने को कहा। तत्पश्चात रोमहर्षण ने अपने गुरु महर्षि व्यास से अपने पुत्र उग्रश्रवा को उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। उग्रश्रवा अपने पिता के समान ही तेजस्वी थे, जिसे देखकर व्यास जी ने उन्हें भी अपना शिष्य बना लिया। रोमहर्षण सभी वेद पुराणों का अध्ययन तो कर ही चुके थे और वे अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमपिता ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। रोमहर्षण ने उनसे पूछा कि मुझे अपने गुरु से सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपने भी मुझे अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं किस प्रकार इस ज्ञान का प्रसार करूं? इस पर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक दिव्य चक्र दिया और कहा कि इसे चलाओ और जिस स्थान पर ये रुक जाए वहीं अपना आश्रम स्थापित कर इस ज्ञान का प्रसार करो।
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर रोमहर्षण ने उस चक्र को चलाया और वो जाकर नैमिषारण्य नामक स्थान पर रुक गया, जो 88,000 तपस्वियों का स्थल था। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने निमिष मतलब आंख झपकने में लगने वाला जो समय होता है, उसमें सहस्त्रों दैत्यों का नाश कर दिया था। इसी कारण उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी पवित्र तीर्थ में रोमहर्ष ने अपना आश्रम स्थापित किया और प्रतिदिन सत्संग करने लगे। कहा जाता है कि उनकी कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु भी इसे सुनने के लिए वहां आ जाते थे। उसी स्थान पर वे सूत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उधर उनके पुत्र उग्रश्रवावी महर्षि व्यास से शिक्षा लेकर पारंगत हो गए। उन्होंने अपने पिता से भी अधिक शीघ्रता से समस्त पुराणों का अध्ययन कर लिया और वे अपने पिता की भांति उस ज्ञान का प्रचार करने लगे। एक बार नैमिषारण्य के सभी 88,000 ऋषियों ने महर्षि व्यास से अनुरोध किया कि उन्हें सभी महापुराणों की संपूर्ण कथाओं से अवगत कराएं। ये सुनकर महर्षि व्यास ने कहा कि इसके लिए आपको मेरी क्या आवश्यकता है। नैमिषारण्य में मेरे शिष्य रोमहर्षण हैं जो इन सभी कथाओं को सुना सकते हैं। आप सभी उन्हें व्यास पद पर आसीन कर पुराणों का ज्ञान प्राप्त करें। इस पर ऋषियों ने कहा कि एक सूत को कैसे व्यास पद पर बैठाया जा सकता है। यह सुनकर महर्षि ने सभी को तत्व ज्ञान दिया और बताया कि योग्यता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। यह सुनकर सभी 88,000 ऋषि नैमिषारण्य लौटे और सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाकर पुराणों का ज्ञान देने का अनुरोध किया। इस पर सूत जी ने 12 वर्षों का विशाल यज्ञ चक्र आयोजित किया, जिसे सुनने उनके बाल सखा शौनक जी भी पधारे और यजमान का पद ग्रहण किया। सभी ऋषि शौनक जी के नेतृत्व पर उनसे प्रश्न करते थे और सूत जी उत्तर देते थे।